और मैंने आपके सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे क्योंकि आज मुझे वाईफाई मिल चुका है। फिर इसमें 10 मिनट भी नहीं लगे थे अपलोड अपलोड होने में। अब वहाँ पे गांव में नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे तो उसमें 3-3 घंटे लग रहे थे एक वीडियो के लिए। यहाँ पे मुश्किल से 30 सेकंड लग रहे हैं बस, तो काफ़ी ईजी हो गया काम। तो सबसे पहले तो फोल्डर ओपन कर लेते हैं। फोल्डर ओपन किया, एक फाइल क्रिएट की, डे 12 नाम से, डे 12.python हो जाएगा फटाफट। वेट, ठीक है, हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हाँ ऑन है। सो ये बताओ स्ट्रिंग्स के बारे में आपको क्या पता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है तो क्या आप बता सकते हो मुझे क्या होता है? मतलब जो आपको आता है, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देनी है जो आपको समझ में आता है स्ट्रिंग से। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हाँ वो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मुझे ये कहाँ पे मिला था, क्या नाम है उस, ट्विटर, एक्स के अंदर अच्छा लग रहा था तो मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रिंग्स क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? मतलब जो आपके दिमाग में पहली चीज आती है स्ट्रिंग सुन के? डेटा टाइप, वेरी गुड। और कोई? एनीवन एल्स? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं तो कोई मतलब बता सकता है मुझे? नेहा ने कहा कि डेटा टाइप, बाकी लोग? डेटा टाइप दैट यूज्ड टू प्रेजेंट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। उनमें से एक डेटा टाइप होता है हमारा स्ट्रिंग। जैसे मैंने लिखा नंबर इक्वल्स 10, इसका डेटा टाइप क्या होगा? प्रिंट नंबर। इसका डेटा टाइप क्या होगा बताओ? ये 10 का डेटा टाइप क्या होगा? जो मैंने लिखा नंबर इक्वल्स 10, इंटीजर। ओके, तो मैं इसको वेरीफाई कैसे करूं? आप लोग किस चीज का, सऊदों या वाक्यों, कैरेक्टर का सीक्वेंस, ये दो चीज आपने क्या लिखी है मुझे समझ नहीं आया। प्रिंट टाइप ऑफ नंबर, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है क्या, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है चीज़ों को ना। सो इसने कहा कि क्लास इंटीजर एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना अपना नाम कि प्रिंट टाइप ऑफ मोहित, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो ये डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या लिखे हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं दे आर स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स का आपको बेसिक पता है कि एक जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ फुल स्क्रीन के अंदर कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के मेथड्स। सो व्हाट इज अ स्ट्रिंग? सिंपल डेफिनेशन इज अ स्ट्रिंग इज जस्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट। क्या है आपकी स्ट्रिंग? एक टेक्स्ट का पीस है, ठीक है। जैसे आपका नेम हो गया, स्कूल नेम हो गया, कॉलेज नेम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, एक स्ट्रिंग्स। इन पाइथन वी राइट अ स्ट्रिंग बाय पुटिंग द टेक्स्ट इनसाइड कोट्स, ईदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। अगर आपको पाइथन के अंदर स्ट्रिंग बनानी है तो दो तरीके हैं आपसे। वो दो तरीके क्या हैं? आपसे कह रहा है कि मेथड 1 इज डबल कोट्स, कि दिस इज मेथड 1, ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है। और मेथड 2 क्या है? मेथड 2 इज कि दिस इज मेथड 2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डबल कोट्स हैं, यहाँ पे सिंगल कोट्स हैं, और ये दोनों ही स्ट्रिंग है हमारे, ठीक है। क्या है? दोनों ही स्ट्रिंग है हमारे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट टाइप ऑफ मेथड 1, ये स्ट्रिंग होगा, और कॉमा लगा के अगर मैं लिखूँ टाइप ऑफ मेथड 2, क्या लिखूँगा, मेथड 2, तो ये भी मुझे स्ट्रिंग ही रिटर्न करना चाहिए। देखो क्लास स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, स्ट्रिंग है। तो आप या तो सिंगल कोट्स यूज कर सकते हो या फिर डबल कोट्स यूज कर सकते हो। सो इफ इट्स इनसाइड कोट्स पाइथन ट्रीट्स इट एज टेक्स्ट नॉट अ नंबर और अ कमांड। तो अगर वो डबल या फिर सिंगल कोट्स के अंदर है, इवन वो अगर नंबर भी हो, कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि नंबर इक्वल्स 10, तो ये एक स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग है। कंफर्म कैसे करेंगे? टाइप प्रिंट करके कि प्रिंट टाइप ऑफ नंबर, कि इसका जो टाइप है वो क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल 10 है, यहाँ पे इंटीजर आ गया, यहाँ पे लेकिन स्ट्रिंग है। क्यों आ गया यहाँ पे स्ट्रिंग? देखो
क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर रखा हुआ है। वेरी सिंपल। तो जैसे हमारे पास हेलो है, 1 2 3 है, पाइथन है सिंगल कोट्स के अंदर, माय नेम इज मोहित है, ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रिंग, जस्ट टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट है आपका दैट इज स्ट्रिंग। इवन 1 2 3 इज स्ट्रिंग बिकॉज इट्स इनसाइड कोड्स। आपको लग रहा होगा नंबर्स हैं, बट ये कोड्स के अंदर है, तो ये हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग होगी। इट लुक्स लाइक ए नंबर बट पाइथन सीज इट एज अ टेक्स्ट, नॉट अ नंबर, ठीक है। तो अगर ये डबल कोट्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स की, क्योंकि स्ट्रिंग तो आपको पता है, बस डबल या फिर सिंगल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो स्ट्रिंग्स हैं। व्हाट आर स्ट्रिंग मेथड्स? पाइथन गिव्स अस सम बिल्ट इन टूल्स। मेथड जैसे आपको पता है, लिस्ट के मेथड्स हैं, डिक्शनरी के मेथड्स हैं, टपल्स के मेथड्स हैं, ऐसे ही स्ट्रिंग्स के भी मेथड होंगे कॉल्ड मेथड्स टू हेल्प अस चेंज और वर्क विद टेक्स्ट। जो आपका स्ट्रिंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर पाए, उसके साथ थोड़ा सा काम कर पाए, कुछ ऑपरेशंस कर पाए, तो हमें क्या प्रोवाइडेड है, कुछ मेथड्स प्रोवाइडेड है। थिंक ऑफ अ मेथड लाइक अ बटन यू प्रेस टू डू समथिंग विद योर स्ट्रिंग। तो क्या कह रहा है, वैसे तो आपको मेथड्स पता ही है, इस एनालॉजी की जरूरत नहीं थी। तो क्या है, जैसे एक बटन है समझ लो, इस बटन को प्रेस करते ही इस स्ट्रिंग के साथ, जैसे कोई स्ट्रिंग है लेट्स से 1 2 3, इसके साथ कुछ हो जाएगा, तो दैट आर आवर मेथड्स। लाइक चेंजिंग इट टू लोअर केस, स्प्लिटिंग इट इनटू वर्ड्स, ये सारी चीज़ें। वी यूज मेथड्स बाय टाइपिंग। जो आपका स्ट्रिंग का नाम है, डॉट मेथड का नाम। अब मेथड्स आपने बहुत जगह देखे हैं, जैसे लिस्ट के अंदर है डॉट पॉप हो गया, डॉट रिमूव हो गया, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है, कि जो भी स्ट्रिंग का नाम है डॉट मेथड का नाम। लेट्स लुक एट द मोस्ट यूजफुल वन। जो मोस्ट यूजफुल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। डॉट लोअर, मेक एवरीथिंग इन स्मॉल लेटर्स। जैसे एक स्ट्रिंग है हमारे पास, लेट्स से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं str1 करके, कि मैं इसमें सारी चीज़ें अपर केस में रखूँगा, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। अब इसको मुझे लोअर केस में करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, या फिर प्रिंट नहीं करते हैं, मैं लिख देता हूँ न्यू str। न्यू str इज str1 डॉट लोअर। एक मेथड है लोअर, तो ये क्या करता है, ये कर देता है सारे के सारी चीज़ों को लोअर केस में। अगर मैं न्यू str को प्रिंट करूँ और यहाँ पे str1 को प्रिंट करूँ, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको साफ पता चल जाएगा, कि एक तो हमारे पास आ रहा है नॉर्मल अपर केस में जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, एक ने क्या कर दिया, इसको लोअर केस में कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोअर मेथड। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना सभी के, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक सभी के समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करनी है, स्ट्रिंग का मेथड अगर कोई सा भी यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, कि पहले स्ट्रिंग का नाम फिर डॉट लगा के मेथड का नाम। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैंने 1 2 3 को भी स्ट्रिंग के अंदर रखा, सॉरी कोट्स के अंदर रखा, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़, और कौन से मेथड कह रहे हैं आपसे, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब मान लो आपको क्या चाहिए ना, जैसे आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो कहीं पे, अब इसका मैं आपको यूज़ केस बता रहा हूँ लोअर का, कि यूज़र से आपको इनपुट लेना था। अब हो सकता है यूज़र कुछ खुरापाती हो, उसने कुछ ऐसा लिख दिया कि भाई दिस, या फिर ऐसा नहीं, दिस इज माई इनपुट। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसा इनपुट तो कहीं भी नहीं चाहिए, या तो सारे के सारे अपर केस में हो या सारे के सारे लोअर केस में हो। तो इस इनपुट को सुधारने के लिए आपने क्या किया, इन सभी को क्या कर दिया, लोअर केस में कर दिया, ठीक है। तो इस इनपुट को हमने क्या कर दिया, यूज़र इनपुट ये था, इसको आपने एक अच्छा इनपुट यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपर। अपर पता ही है अपर क्या करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू str को कर देता हूँ ओवरराइट str1 डॉट अपर, डॉट अपर। तो इससे क्या होगा, अब ये सारे के सारे अपर केस में हो जाएंगे, बस देखो हो गए सारे के सारे अपर केस में। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, या तो सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे या सारे के सारे अपर केस में हो जाएंगे, ये चीज़ है। तो ये हमने देख लिया, एम्फेसाइजिंग टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंटली, वही बात की मैंने। अब डॉट रिप्लेस, रिप्लेस वन वर्ड विद अनदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करेंगे, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज माई इनपुट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि न्यू str इक्वल्स str1 डॉट रिप्लेस, रिप्लेस एक मेथड है। अब किसको रिप्लेस करना है पहले ये बताओ, मुझे रिप्लेस करना है। अब ये स्ट्रिंग अच्छी नहीं लग रही है, पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इतना कौन ही करे। यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे आई लव फुटबॉल। मैंने ऐसा लिखा कि आई लव फुटबॉल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फुटबॉल अगर कहीं पे मिल जाए इस स्ट्रिंग के अंदर, उसकी जगह आप कॉमा लगाओ, तो कॉमा लगाने के बाद आपको देनी है न्यू वैल्यू, कि इस वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है।
इसको ऑब्वियसली बात है किससे रिप्लेस करना है, क्रिकेट से रिप्लेस करना है। तो अब क्या होगा, न्यू एस टी आर हमारी हो जाएगी आई लव क्रिकेट। देखो ओरिजिनल क्या थी, आई लव फुटबॉल, हमारी जो है मॉडिफाइड क्या हो गई, आई लव क्रिकेट। कैसे हुई, जो डॉट रिप्लेस करता है ना वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जाएगा एस टी आर वन के अंदर, ढूंढेगा कहीं पे फुटबॉल है, उसने देखा हाँ यहाँ पे फुटबॉल है, तो हमने बोला है कि इसको फुटबॉल की जगह क्रिकेट कर दो, तो उसने क्या कर दिया, फुटबॉल की जगह क्रिकेट कर दिया। अगर मैं 3 बार एल लगा दूँ, देखते हैं इसको मिलता है फिर नहीं मिलता है। देखो कुछ भी उसने चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इस तरीके का कोई भी वर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसने उसको चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही आपको रिटर्न कर दिया, मतलब एरर नहीं आएगा, ठीक है। बस चेंज नहीं होगा बट एरर नहीं आएगा। ये हमने देख लिया, फिक्सिंग मिस्टेक्स और कस्टमाइजिंग टेक्स्ट। तो अगर आपको मिस्टेक्स को फिक्स करना है तो यूजेस ब्रेक्स अ सेंटेंस इनटू वर्ड्स। क्या कर रहा है, एक सेंटेंस को वर्ड्स में आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू एस टी आर इक्वल्स एस टी आर वन डॉट स्प्लिट। सो व्हाट डज स्प्लिट डू इज, आपको एक लिस्ट दे देगा कि आई लव फुटबॉल। तो इस स्ट्रिंग की आपने क्या बना दी, एक लिस्ट बना दी। तो ये किस तरीके से होता है आपका, जहाँ जहाँ पे इसको स्पेस मिलेगा ना, जहाँ जहाँ पे भी इसको क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, ये उसको स्प्लिट कर देगा, मतलब स्पेस से पहले और स्पेस से बाद वर्ड को मतलब क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। जैसे स्पेस मिला उसने स्प्लिट कर दिया उसको, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्प्लिट करता क्या है, हर वर्ड को एक लिस्ट के अंदर डाल देगा। जैसे आई लव हुई हमारा एक वर्ड, लव एक वर्ड हो गया एंड फुटबॉल एक वर्ड हो गया। तो अब इसके अंदर आप लिस्ट के मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स है, लोअर, अपर, रिप्लेस, स्प्लिट। इसके अलावा भी और होते हैं हमारे पास, लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। इफ़ यू वांट टू काउंट वर्ड्स और वर्क विद ईच वर्ड सेपरेटली, तो ठीक है, अगर आप वर्ड्स को काउंट करना चाह रहे हो कितने वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 मेथड समझ में आए, या फिर इन 4 मेथड्स में कोई डाउट है किसी का? क्या इन 4 मेथड्स में कोई डाउट है? वैसे बहुत सिंपल है, आई होप क्लियर होंगे। बट एक सेकंड, इसके अंदर हमारे पास है क्या क्या, ठीक है, इनफ चीज़ें हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 ही मेथड्स दी हैं, और मेथड्स भी हैं। अगर मैं लिखूँ स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे ये W3 स्कूल्स वाले बता रहे हैं कि देखो बहुत सारे कैपिटलाइज है, सीज फोल्ड्स है, सेंटर, काउंट, देखो इतने सारे हैं, इतने सारे। अब मैं आपको एक एक करके तो बताऊंगा, ये ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे इनके बारे में लिखा भी हुआ है कि कौन क्या करता है, कुछ हमने देख लिया। ओके, तो इसमें अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप देख सकते हो, जैसे एक स्प्लिट हमने देखा था, एंड बहुत सारे। ओके, एक बार अगेन बता दीजिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ लोअर केस की, तो लोअर केस क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं सभी को लोअर केस में कर देगा, ठीक है। अगर कोई सा भी अपर केस में है, सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है। इन तीनों को कमेंट कर देता हूँ मैं। तो क्या होगा, ये यहाँ पे आई हमारा कैपिटल है, तो ये हमारा लोअर केस में हो जाएगा। देखो हो गया लोअर केस। ओके, अब देखो अपर क्या करेगा, सभी को अपर केस में कर देगा, हो गए सारे के सारे अपर केस। रिप्लेस क्या करेगा, फुटबॉल की जगह क्रिकेट ले आएंगे, यहाँ पे फुटबॉल है, फुटबॉल की जगह क्रिकेट हो जाएगा। तो आई लव फुटबॉल, आई लव क्रिकेट। स्प्लिट क्या करेगा, इन सारे वर्ड्स को एक लिस्ट के अंदर स्प्लिट कर देगा। इस तरीके से जितने भी वर्ड्स हैं सभी को लिस्ट में वो स्प्लिट कर देगा। लिस्ट आपको पता ही है, समझ में आ गया कि 4 मेथड्स कर क्या रहे हैं। अगेन बता रहा हूँ बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके यूज़ करो उनको। समझ में आया या फिर नहीं आया बताओ, दीपक, समझ में आ गया दीपक? ओके, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। एक लेटर को लिस्ट में स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे, हर एक लेटर को लिस्ट में स्प्लिट करना है तो वो कैसे करेंगे, ग्रेट क्वेश्चन। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, बट वेट, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। ओके, तो अगर मुझे हर वर्ड को स्प्लिट करना है तो हमें स्प्लिट किस तरीके से हो रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसके अंदर हम पास कर सकते हैं चीज़ों को। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग्स इन द स्ट्रिंग यूजिंग सेपरेटर एज अ सेपरेटर स्ट्रिंग। सेपरेटर, तो इसके अंदर हम दे सकते हैं सेपरेटर, ठीक है। तो सेपरेटर अगर मैं इसको दूं कि स्पेस, आई थिंक इससे तो सेम काम होगा हमारा, आई लव फुटबॉल। स्पेस की जगह अगर मैं दूं इसको नो स्पेस एम्प्टी सेपरेटर, एम्प्टी सेपरेटर भी नहीं दे सकते इसको। तो सेपरेटर आपको देना होता है यहाँ पे बेसिकली, मतलब कि किस बेसिक बेसिस पे सेपरेट होनी चाहिए वैल्यूज। अगर मैं स्पेस देता हूँ तो स्पेस के बेस पे ही सेपरेट करेगा, कि जहाँ जहाँ पे स्पेस मिलेगा वहाँ पे सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ स्पेस मिला उसने सेपरेट कर दिया।
तो हर कैरेक्टर के लिए आई थिंक हमें कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या करना पड़ेगा, किस बेस पे सेपरेट कर सकते हैं फिर हम इसको। बात हमारी सेपरेटर की ही है कि किस बेस पे हम सेपरेट करें वैल्यूज़ को, कि हर कैरेक्टर हमारे पास अलग अलग आ जाए। अगर मैं यहाँ पे इन सबको विदाउट स्पेस लिख दूँ तो हमारा एक वर्ड बन जाएगा। सेपरेटर हमारा एम्प्टी नहीं हो सकता, तो स्टिल इट विल डज द सेम थिंग। लेट्स सी, ठीक है। कैसे सी, यहाँ पे सी करेंगे। हाउ टू क्या कर सकते हैं, हाउ टू क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाउ टू स्प्लिट ऑल द कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग पाइथन। स्प्लिट स्ट्रिंग तो हमें बताएगा लिस्ट माई स्ट्रिंग। ओके, सो देखो कभी कभी इतनी बेकार सी चीज़ें हो जाती हैं। देखो इसने क्या किया, इसने थोड़ा और ही अलग दिमाग लगा दिया। इसने क्या किया, देखो न्यू एस टी आर बनाई, लेकिन इसको लिस्ट बना दिया इसने। लिस्ट किसको बना दिया, एस टी आर वन को। तो एस टी आर वन को उसने लिस्ट बनाया। तो अब न्यू एस टी आर हमारी कैसे प्रिंट होगी, हर एक कैरेक्टर हमारा इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। ओके, तो अगर आपको, आप इसको क्या करोगे, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो स्पेस क्या होगा, स्पेस के लिए एक और जगह यहाँ पे और बन जाएगी। जैसे वी के लिए एक जगह, तो ऐसे स्पेस भी आएगा हमारा यहाँ पे। दिख रहा है, एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है। तो स्प्लिट करने का ये तरीका है आपका, ठीक है। हाँ वही यूज़ किया हमने, लिस्ट एंड यू एस टी आर। लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। तो लिस्ट में कन्वर्ट करते क्या होगा, हर कैरेक्टर आपका एक अलग वर्ड यहाँ पर बन गया, एक अलग स्ट्रिंग बन गया। स्पेस की जगह कोई स्पेसिफिक लेटर यूज़ करें। हाँ, सेपरेटर आपका कुछ भी हो सकता है। सेपरेटर कैन बी एवरीथिंग, एनीथिंग, जब तक कि वो आपको एरर ना दे। अगर मैं ओ लिख दूँ यहाँ पे, तो अब देखते हो मैं क्या देगा, आई एल आया इसका, देखो आई एंड मतलब आई से एल तक, क्योंकि स्पेस भी है बीच में तो स्पेस भी आ गया, ठीक है। अब उसको ओ मिल गया, ठीक है। आई और एल के बीच में ओ मिला, तो ओ उसने हटाया, ओ की जो मतलब ओ पे उसने सेपरेट कर दिया। उसे कहाँ तक सेपरेट करेगा, वी ई एफ तक मिला, वी ई एफ, फिर ओ मिल गया, ठीक है। फिर ओ मिला उसको, ओ एंड ओ, दो ओ मिल गए। तो दो ओ के बीच में उसने क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग और बना दी, क्योंकि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी। और अगेन यहाँ पे ओ मिला, तो टी बॉल उसने एक और स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। तो जहाँ पे भी उसको वो कैरेक्टर मिल रहा है स्पेसिफिक, उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। आई होप समझ में आ गया होगा सेपरेटर क्या है आपका। अगर फोर ओ होते फुटबॉल में, फोर ओ होते तो तब हमारा क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक फोर एम्प्टी स्पेसेस आनी चाहिए। देखो एक बार वो मिलेगा उसको, वो सेपरेट करेगा, तो इस तरीके से आई थिंक चार आने चाहिए, आई एम नॉट श्योर। तीन आ रहे हैं, ठीक है। तीन किस तरीके से आ रहे हैं, लेट्स सी। तो एक बार इसको वो मिला, तो यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, और यहाँ से, हाँ तीन तीन आएंगे, ओके। तीन कैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ओ है हमारा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों का बीच का एक एम्प्टी स्पेस, देन इन दोनों के बीच का एम्प्टी स्पेस, और इन दोनों के बीच का एम्प्टी स्पेस, ठीक है। क्योंकि वो एक एक करके जा रहा है, एक बार इस ओ पे जाएगा, फिर इस ओ पे, फिर इस ओ पे, देन इस ओ पे, ओके। अभी क्लियर है कि सेपरेटर किस तरीके से यूज़ करना है, सभी को क्लियर है क्या, सेपरेटर क्या होता है। सभी को क्लियर है, एक बार सब लोग बताओ। अच्छा, सेपरेटर मुझे याद नहीं था, ठीक है, कि सेपरेटर इसके अंदर किस तरीके से एक्चुअली यूज़ होता है। तो मैंने क्या किया, देखो अगर आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो तो एक्सटेंशन यूज़ करने का ये फ़ायदा है। अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से हावर करता हूँ, मतलब लेके जाता हूँ, क्या क्या बोलते हैं उसको, कर्सर, तो मुझे यहाँ पे इसकी पूरी डेफिनेशन मिल गई, ठीक है, कि रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग्स। और देखो स्प्लिट के बाद इसने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया है। इसके अंदर आप दो चीज़ें दे सकते हो, बता रहा है, एक तो सेपरेटर है, एक है आपका मैक्स स्प्लिट। अभी मैक्स स्प्लिट क्या करता है, आई डोंट नो, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट के साथ आप देखना कि मैक्स स्प्लिट क्या करता है। अगर इसके ऊपर अवर करूँ तो ये बताएगा कि रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस। तो कई बार ये भी हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें, कि हवर करने से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है। सो व्हाट इज इंडेक्सिंग, इंडेक्सेस आपको पता है, आपने लिस्ट के अंदर यूज़ किए हुए हैं। सो थिंक ऑफ अ स्ट्रिंग लाइक अ रो ऑफ लेटर्स, ठीक है। क्या कर रहा है वो, स्ट्रिंग को आप ऐसे समझो, कह रहे हैं कि रो ऑफ लेटर्स, ईच लेटर हैज़ अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अच्छा, इंडेक्स सभी को समझ में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, बताओ। और इंडेक्स कहाँ कहाँ यूज़ किए, एक बार ये भी बता दो, कहाँ कहाँ यूज़ किए थे इंडेक्स।
इंडेक्स हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया था? लिस्ट, ओके। तो इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कहाँ से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सेस? जीरो से। तो इसके अंदर भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडेक्सिंग आपकी वन से स्टार्ट हो जाएगी, टू से स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रिंग्स के अंदर भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे हर कैरेक्टर के लिए अब इनने इंडेक्सेस बना दिया, ठीक है। जैसे वहाँ पे हर एलिमेंट के लिए क्या था? इंडेक्स था लिस्ट के अंदर। यहाँ पे हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास इंडेक्स। जैसे एक बना लेते हैं हम यहाँ पे कि str new इक्वल्स पाइथन, ठीक है। पाइथन एक स्ट्रिंग बनाई। अब इसके अंदर लिख लो आप, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट str new। तो क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी कि पाइथन। अगर मुझे सिर्फ p को एक्सेस करना है, लेट से सिर्फ p को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा? देखो p का इंडेक्स होगा 0, y का 1, t का 2 एंड देन सो ऑन। तो यहाँ पे लिखो स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड जो भी इंडेक्स है, जैसे जीरोथ इंडेक्स है तो जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू p। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4, तो n प्रिंट होना चाहिए। 0 1 2 3 4, ओके। ओ का इंडेक्स है 4, ठीक है। n का 5 है, तो 5 लिखूंगा तो n होगा, ठीक है। और 6 लिखूंगा तो ये कहेगा कि इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि इस तरीके का कोई भी इंडेक्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आई होप इंडेक्सिंग सभी को क्लियर होगी। इंडेक्सिंग में किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्सिंग तो बहुत सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल इंडेक्सिंग में देख लिया। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नॉट वन। ये भी हमें पता है। मैं इंडेक्सिंग में ज़्यादा देर नहीं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें पता है व्हाट इज स्लाइसिंग। कोई बताएगा व्हाट इज स्लाइसिंग? कोई बताएगा व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग क्या होती है? कहीं ना कहीं तो पढ़ी थी स्लाइसिंग। पार्ट्स में तोड़ना, ओके, ग्रेट। और कोई? व्हाट इज स्लाइसिंग? क्योंकि स्लाइसिंग हमने लिस्ट के अंदर देखी हुई है, ट्रैवर्सिंग थ्रू द स्ट्रिंग। नॉट एग्जैक्टली टेकिंग अ पोर्शन फ्रॉम द लिस्ट, एग्जैक्टली एक स्ट्रिंग में से कोई सा भी पोर्शन निकाल लेना है, एक लिस्ट में से कोई सा भी पोर्शन निकाल लेना, ठीक है। आलोक हम ट्रैवर्सिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रैवर्सिंग तो हो गया कि लिस्ट के अंदर लूप चलाना, ठीक है। तो वो हो गया ट्रैवर्सिंग। बट स्लाइसिंग में क्या होता है? स्लाइसिंग में आप एक पोर्शन निकालते हो। जैसे स्लाइसिंग मीन्स गेटिंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है हमारे पास 1 2 3 4, ये नंबर सा लग रहा है बट स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग में से ये वाला पार्ट निकाल रहा हूँ 2 एंड 3, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। सो वही कॉन्सेप्ट है हमारा, वही सिंटैक्स है। कैसे? स्ट्रिंग का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है कैसे करना होता है। अच्छा, पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। मैंने कवर किया नहीं किया? हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग है। पहले स्लाइसिंग देख लेते हैं, फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखेंगे, ठीक है। सो स्लाइसिंग, प्रिंट स्ट्रिंग, क्या नाम है इसका? str new। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स, मान लो मुझे फर्स्ट इंडेक्स से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है एंड फिफ्थ इंडेक्स पे जाना है। तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? फर्स्ट इंडेक्स दिस 2 3 4 5, तो वाई टी एच ओ एन हमारा आना चाहिए। यही आना चाहिए, वाई टी एच ओ एन। वाई टी एच ओ एन आना चाहिए, कुछ और? फटाफट बताओ, क्योंकि स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। ओनली वाई है, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा। ओनली वाई तो नहीं आएगा, वाई टी एच ओ, वाई टी एच ओ। बाकी लोग सभी का आंसर आना चाहिए। वाई टी एच ओ आएगा, वाई टी एच ओ एन आएगा, वाई टी एच ओ। मैक्सिमम लोग कर रहे हैं वाई टी एच ओ। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? फर्स्ट इंडेक्स से स्लाइसिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट इंडेक्स से स्लाइसिंग स्टार्ट हुई, बट फिफ्थ इंडेक्स तक नहीं जाएगी। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा है ना, तो 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स इज एन, बट वो 5 तक नहीं जाता, 5 इज एक्सक्लूडेड, तो वाई टी एच ओ आएगा सिर्फ, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ और कर दूँ, जैसे कि 1 से 4 तक, तो यहाँ तक नहीं जाएगा कि 1 से 4 तक, ये वाई टी एच देगा सिर्फ। क्या देगा? वाई टी एच। वेरी सिंपल, ठीक है। ये थी आपकी स्लाइसिंग। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि पाइथन इज अ फन लैंग्वेज। नाउ आई वांट
इज अ फन। बस इतना सा पोर्शन चाहिए। जल्दी से बता दो कैसे स्लाइस करना है इसको, फटाफट बता दो कैसे स्लाइस करना है। पाइथन इज अ लैंग्वेज से मुझे चाहिए कि पाइथन इज अ फन लैंग्वेज से इज अ फन चाहिए बस। फटाफट बता दो इसको स्लाइस करके। किस तरीके से होगा बताओ, कौन कौन से इंडेक्सेस यूज करने पड़ेंगे जिससे कि ये काम हमारा इजीली हो जाए। कोई आंसर है? लेट्स सी, बताओ। इज अ फन चाहिए इस स्ट्रिंग में से, इज अ फन फ्रॉम दिस स्ट्रिंग str से 7 to 15. Okay, let's see. 7 to 15. Okay, let's wait थोड़े और आंसर्स के लिए। सिर्फ 2 आंसर्स, कुछ और आंसर्स आने चाहिए तभी तो आगे बढ़ेंगे। 6 11 7 15 7 15, तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं 7 15 एंड वन आंसर इज 6 11। लेट्स सी कौन सही है कौन गलत है। तो 0 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ तक हो गए। देन 6, 6 यहाँ पे है, मतलब ये स्पेस हमारा 6 है, ठीक है, ये स्पेस हमारा 6 है। तो 7 से तो स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि 7 हमारा इंक्लूडेड रहेगा। 7, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैं अगर सिर्फ 14 करूँगा तो हमारा क्या होगा, ये n एक्सक्लूड हो जाएगा, तो मुझे करना पड़ेगा 15 तक। सो 7 to 15 अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल 7 to 15। सो यहाँ पे आया इज अ फन। 6 to 11 इज रॉन्ग, 6 to 11 गलत है, ठीक है। जिसने भी कहा था 6 to 11, किसने कहा था? लकी। थोड़ा सा देखो इस चीज़ को, 6 to 11 तो नहीं होगा। ओके, तो लिस्ट स्लाइसिंग भी हमें आती है आसानी से, सॉरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग, वेरी इजी, कोई इसमें डाउट वाली चीज़ें नहीं है। नेगेटिव इंडेक्सिंग, सो व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग? यू नो वेरी वेल। अच्छा, मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग का एक फॉर्मूला दिया था आपको, किसी को याद है कि हमने क्या फॉर्मूला उस दिन डिराइव किया था? किसके अंदर किया था? लिस्ट के अंदर। कि अगर मैंने आपसे कहा कि लिस्ट के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ -1, उसको मैं पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा था। कैसे कर रहे थे हम उस चीज़ को, कि एक नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट किया, देन उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है पॉजिटिव इंडेक्स की, उससे हम काम कर रहे थे अपना बेसिकली। लेंथ माइनस एन, वेरी गुड। और कोई, और कोई, क्या कोई और फॉर्मूला था या फिर यही फॉर्मूला था कि लेंथ माइनस एन? अच्छा, वहाँ पे एन क्या है विनायक? यहाँ पे एन क्या है हमारा? व्हाट इज एन? लेंथ तो ठीक है कि स्ट्रिंग की लेंथ, नेगेटिव इंडेक्स, ओके। बाकी लोग का आंसर नहीं है, क्या बात? बाकी लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है क्या? याद करने की जरूरत है भी नहीं वैसे तो, समझने वाली चीज़ होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रिंट str न्यू -1, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप -1 डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हो कि -1 क्या है, सो वेरी सिंपल, आप ऐसा कर सकते हो, आपको एक पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो पॉजिटिव इंडेक्स आपको मिलेगा जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें से माइनस करना है दैट नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स। जैसे इस केस में क्या मिलेगा? इस केस में मिलेगा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? आई होप हम यहाँ पे लेंथ को चला सकते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या नाम है इसका? str। ओके, हम कर सकते हैं इस काम को। तो इसकी जो लेंथ है वो है 24, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 24, और माइनस इंडेक्स है -1, तो 24 - 1 इज 23। सो जो भी वैल्यू 23rd इंडेक्स पे है पॉजिटिव वाले, वही आपकी -1 पे होगी। वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रिंट str न्यू 23 इज इक्विवेलेंट टू str न्यू -1। लेट्स सी, तो देखो दोनों में ये आया, मतलब हम एकदम सही कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा सही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूँ, जैसे -1 की जगह -10 कर देते हैं, तो -10 कितना होगा हमारा? 24 - 10 इज 14। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव 14 और नेगेटिव 10 दोनों सेम है। देखो दोनों में क्या है हमारे पास? n एंड n। सो नेगेटिव इंडेक्स इज ऑल्सो सिंपल। अगर आपको सिर्फ लास्ट वैल्यू एक्सेस करना है, लेट्स से
इतना ज़्यादा दिमाग लगाना है तो -1 ऑलवेज रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स, मतलब लास्ट वैल्यू, लास्ट इंडेक्स, दैट इज ए। तो ई प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ, तो नेगेटिव इंडेक्स में किसी का कोई डाउट कि नेगेटिव इंडेक्सिंग बहुत कैसे कर रही है आपकी? बस जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें से -n कर दो। सिर्फ विनायक एक्टिव है क्लास के अंदर, बाकी लोग एक्टिव नहीं है, क्या होता है? 39 लोग हैं। थोड़ा सा क्लास के बाद प्रैक्टिस करना है चीज़ों की, या फिर क्लास के साथ में कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन क्लास के बाद भी अगर करोगे तो फिर तो मज़े ही आ जाएंगे। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डेली, उससे थोड़ा सा रेफरेंस लो। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे इस तरीके से हमारा नेगेटिव इंडेक्स वर्क कर रहा है। सो व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग? जैसे हमें पता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, समटाइम्स वी वांट टू इंसर्ट वैल्यूज लाइक नेम्स और नंबर्स इनटू अ स्ट्रिंग। जैसे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर मुझे प्रिंट करना हो कैसा, कुछ ऐसा, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है नेम जॉन, इसमें जॉन है, मुझे प्रिंट क्या करना है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि नेम इज जॉन। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा नेम इज, और एक में लिखूंगा जॉन, मतलब जो भी नेम की वैल्यू है नेम, इस तरीके से। तो क्या प्रिंट करेगा, नेम इज जॉन, एक स्पेस और देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाती है, दो स्ट्रिंग्स हैं तो वो कंकैटिनेट हो जाएंगी। या फिर ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रिंट नेम इज, कॉमा लगा के जॉन, मतलब जॉन नहीं एक्चुअली नेम, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है, सो नेम इज जॉन, दिस इज आल्सो पॉसिबल। ओके, तो इसकी जगह में क्या यूज करना है, एफ स्ट्रिंग्स को यूज करना है, ठीक है। एफ स्ट्रिंग्स हमें पता है, यू पुट एन एफ बिफोर द स्ट्रिंग एंड यूज कर्ली ब्रेसेस टू इंसर्ट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको करने का एक और आसान तरीका क्या है बताऊं आपको। देखो पहले तो ये आसान क्यों है, अगर मेरे पास यहाँ पर एज होती, एज इक्वल्स 23, तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ता कि प्लस एंड एज इज प्लस एज, और अभी मुझे पता नहीं कि एरर देगा फिर सही से चलेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ता, कॉमा, क्या लिखा हमने, एंड द एजेस, एंड द, दो नहीं लिखा मैंने एक्चुअली, एंड एजेस अगेन कॉमा लगा के देन एज वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों में क्या होगा, फर्स्ट वाले में तो एरर आ गया, कोई बता सकता है एरर क्यों आ रहा है? ये 41th लाइन में, 41st लाइन में एक्चुअली एरर है। वो एरर क्या है बता दूंगा, सिंपल एरर है, बता ही रहा आपको कि कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग इनटू str, समझा दो बस क्या कह रहा है कि 41 लाइन में जो है एरर क्या है, व्हाट्स द एरर, स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड कर रहे हैं, ओके। और कोई बताओ, क्या विनायक ने सही कहा कि स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड कर रहे हैं? कहाँ पे ऐड कर रहे हैं स्ट्रिंग में इंटीजर, वेयर इज स्ट्रिंग एंड वेयर इज इंटीजर, ओके। तो बताओ वेयर इज स्ट्रिंग एंड वेयर इज इंटीजर, ये तो हमने पहले भी किया था कि नेम इज प्लस नेम, तो इतना एक्स्ट्रा लिखने से क्या ही हो गया, प्लस साइन, एज को छोड़ के सभी चीजें स्ट्रिंग से, बहुत बढ़िया। देखो ये दोनों चीजें डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है, स्ट्रिंग हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ नेम को, नेम के अंदर क्या है, जॉन है, डबल कोट्स के अंदर है, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, डबल कोट्स, तो ये भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ओके है यहाँ तक। अगेन प्लस, प्लस एज, क्या एज स्ट्रिंग है, नो दिस इज नॉट स्ट्रिंग। अगर मैं ऐसा कर दूँ तब क्या, तब मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड किया था, स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं होता है, इसलिए एरर आ रहा है बस, ठीक है। क्या अभी सही है, आप सही है या फिर अभी भी एरर है? क्या अब हमारी प्रिंट स्टेटमेंट संतुष्ट है? ठीक है, अब संतुष्ट है, क्योंकि ये अब हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन इसको स्ट्रिंग बनाना इज नॉट फिजिबल, ठीक है, कि अब एक यूज केस के लिए आपने इसको स्ट्रिंग बना दिया, तो इसको करने का आसान तरीका एक और है। चलो ये तो कर ही देगा, खैर इसमें तो प्रिंट हो ही जाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि बार बार कॉमास, बार बार कोट्स। सो इससे भी सिंपल तरीका दैट इज कॉल्ड एफ स्ट्रिंग्स, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सबसे पहले एफ लिखो, देन डबल कोट, सिंगल कोट जो भी यूज करना है, फिर लिखो यहाँ पे नेम इज, अब यहाँ पे वेरिएबल आने वाला है नेम इज के बाद, तो कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल का नाम, बाहर आओ,
एंड एजेस, फिर से वेरिएबल आने वाला है, कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल का नाम, देखो ना कॉमा है ना प्लस है, बस एक बार डबल कोट्स आगे से एफ लिखो जहाँ पे वेरिएबल है कर्ली ब्रेसेस, वेरी सिंपल। सो नेम इज जॉन एंड एज इज 23। तो इन दोनों में से इजी कौन है? मुझे तो 43 वाला लग रहा है, हो सकता है आपको 42 लगे, बट मुझे 43 लग रहा है। बताओ कौन सा लग रहा है इजी, 42 लाइन या फिर 43 लाइन? व्हाट इज विच वन इज इजियर, 42 और 43? 43 ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, मेक अ मेथड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि हम स्ट्रिंग के अंदर लूप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, क्या स्ट्रिंग के अंदर लूप यूज़ कर सकते हैं? किस तरीके से यूज़ करेंगे देखते हैं। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे नेम स्ट्रिंग है, तो इसमें कैसे यूज़ करूँगा? कर तो सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट लग रहा है कि कर सकते हैं। अच्छा, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या लग रहा है सभी को बताओ? कर सकते हैं फिर नहीं करने, ओपिनियन ही तो है, कुछ भी बोल दो। फॉर आई इन यूज टू यार प्रिंट आई। तो विनायक ने आंसर दिया। बाकी लोगों को क्या लग रहा है, ये जो मेथड विनायक ने दिया ये काम भी करेगा या फिर नहीं करेगा? क्या लग रहा है सभी को? बताओ, आंसर तो दो, तभी तो मजा आएगा क्लास के अंदर जब आंसर आएंगे आपके। सिर्फ मैं क्लास चलाता ले गया तो उसमें मजा नहीं आएगा, आंसर्स आपके भी आने चाहिए। क्या लग रहा है आपको, लोग यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? इतना पूछ रहा हूँ बस, यस और नो। चलो ज़्यादा कुछ नहीं, यस और नो बस, कि मैं स्ट्रिंग के अंदर लूप कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। यस, तो मोस्ट ऑफ द लोग कह रहे हैं कि यस। एक तरीका तो विनायक ने दिया कि फॉर आई इन नेम प्रिंट आई, प्रिंट आई। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है। लेकिन ये जो फॉरेन लूप है, ये पाइथन के अंदर एक लूप है हमारा, जो कि आपके काम को बहुत आसान कर देता है, लेकिन हमें बहुत आसानी से काम को नहीं करना है। मुझे यूज़ करना है इंडेक्सेस, मुझे यूज़ करना है इंडेक्सेस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ? यूजिंग इंडेक्सेस, हाउ कैन आई लूप? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग तो होती है 0 1 2 3, और इंडेक्सेस को भी तो यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि क्या है देखो, स्ट्रिंग 0 जे, स्ट्रिंग 1 ओ, स्ट्रिंग 2 तो रिपीटेड काम है, रिपीटेड काम मतलब लूप है। लूप्स हमने डिस्कस किए हैं। आ रहा है किसके दिमाग में कुछ अप्रोच? किसी के दिमाग में आ रही है कोई अप्रोच, बताओ। कि इंडेक्सेस की हेल्प से अगर मुझे लूप करना हो, फॉर आई इन रेंज 10, वेरी गुड। विनायक का एक और आंसर आया, विनायक अभी 2 पॉइंट से सभी से आगे। फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या करता है, आपको एक रेंज तक लेके चलता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जाना है। लेकिन पता है कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, लेंथ ऑफ नेम तक। ठीक है, अब क्योंकि 0 से तो स्टार्ट हो गई, लेंथ ऑफ नेम मतलब कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ नेम इज़ 4। ठीक है, तो 0 से 3 तक जाएगा, क्योंकि 4 तक तो जाता नहीं है, फॉर आई इन रेंज आपको पता ही है। अगर मैं सिर्फ प्रिंट आई करके दिखा दूँ ना आपको, तो 0 से 3 तक जाएगा, कंफ्यूज मत हो, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो लिख देता हूँ नेम आई, वेरी इजी, जे ओ एच एन। तो 3 तरीके देख लिए हमने इस काम को करने के, 2 तरीके एक्चुअली, एक तरीका और है। अब कौन बता, एक तरीका और है, मुझे लग रहा है हो सकता है वो तरीका, अगेन आई एम नॉट श्योर। वाइल लूप, ग्रेट। अब वाइल लूप वाली अप्रोच कौन बताएगा बताओ? अगर किसी ने वाइल लूप वाली अप्रोच बता दी, मज़ा आ जाएगा। एंड ट्राई सभी को करना है, ऐसा नहीं कि बस बैठ गए, कोई ना कोई आंसर दे ही देगा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा ट्राई करो, हाथ पैर मारो कोड में, एरर्स लेके आओ थोड़े से। बताओ, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे सही में, ठीक है? वेटिंग फॉर योर आंसर।
वेट इज ऑन बट नो आंसर्स, क्योंकि स्ट्रिंग हमने कंप्लीट कर ली है, इसलिए यहाँ पे मैं बैठ के बकवास कर रहा हूँ। स्ट्रिंग्स में बस इतना इतना ही है, ठीक है। ये लूपिंग लास्ट कॉन्सेप्ट है। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे ही करना पड़ेगा आई थिंक। अगेन विनायक का आंसर है, ठीक है। वाइल आई लेस देन आई प्लस इक्वल, वेरी गुड। तो वाइल वाइल लूप कैसे करूंगा मैं? एक सबसे पहले तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। क्यों? इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। मैं कहूँगा वाइल, ये जो आई है ना, ये आई छोटा होना चाहिए किससे? लेंथ ऑफ नेम से, इससे छोटा होना चाहिए। और प्रिंट कर दो किसको? नेम ऑफ आई, नेम ऑफ आई, ठीक है। और अगर सिर्फ ऐसा कर दिया तो इन्फिनाइट लूप में फंस जाऊंगा। एक इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। सो इट डज द सेम थिंग, जे ओ एच एन, वेरी सेम, वेरी सिंपल, ठीक है। वाइल लूप्स की हेल्प से भी कर दिया। अब एक क्वेश्चन है मेरा कि अब इसकी हेल्प से ना आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। कोई सी भी स्ट्रिंग दी, एक लूप की हेल्प से आपको उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। आपको कोई सी भी स्ट्रिंग दी, जैसे नेम है, नेम के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं, तो उसकी लेंथ आपको मतलब 4 आना चाहिए आंसर। एट द एंड ऑफ द डे 4 आना चाहिए। कैसे है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में 4 आ रहा है, मतलब जितने लेटर्स हैं स्ट्रिंग में उतना आंसर आना चाहिए। अब किसी और का आंसर आना चाहिए। इस बार भी सिर्फ विनायक का आंसर आया, तो फिर 41 लोगों का क्लास में होने का क्या मतलब हुआ? कंपटीशन होना चाहिए। क्या करना है? स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के लानी है। फॉर आई इन नेम लेंथ प्लस इक्वल्स वन, ग्रेट। अगेन विनायक का ही आंसर आया। देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक काउंटर बना लो। काउंटर क्या? कि लेंथ के लिए, जैसे मैंने लिखा लेंथ, लेंथ का एक काउंटर बना लिया। लेंथ इनिशियली मैंने कहा कि जीरो है, ठीक है। लेंथ कितनी इनिशियली? जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितनी बार लूप के अंदर आओगे लेंथ को बढ़ा दो, कि लेंथ जो है उसको लेंथ प्लस इक्वल्स वन, मतलब लेंथ को एक से बढ़ा दो हर बार। और प्रिंट लेंथ करो, प्रिंट लेंथ, तो क्या होगा? तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 4, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमारी 4 है, तो 4 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, जॉन जॉन कर दूँ, अब इसको प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ प्रिंट करनी है, तो प्रिंट हो रहा है 8, ठीक है। तो हमने लेंथ निकालना भी सीख लिया। अच्छा, इस लेंथ की इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो अगर इसके ऊपर क्लिक करो, वैसे तो बहुत खतरनाक इम्प्लीमेंटेशन है, समझ नहीं आएगी, लेकिन आप कह सकते हो कि ऐसे इम्प्लीमेंट किया होगा इन्होंने भी। एग्जैक्टली ऐसे किया नहीं होगा, बट कह सकते हो। ओके, तो ये थे